नमो नमः। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से एकादश है पाठ है सावित्रीबाई फुले। इसमें हम पाठ शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि पाठ किस बारे में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला है जिन्होंने प्रदेश में प्रथम कन्या पाठशाला की नींव रखी थी और सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था। विधवाओं के सिर मुंडाने के संदर्भ में वे नाइयों से मिली और इसी प्रकार उन्होंने बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की थी और अकाल के समय, प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बढ़ चढ़ सेवा की और समाज सेवा के साथ साथ साहित्य लेखन में भी इनकी रुचि थी। तो आज हम वही पढ़ेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी मतलब ऊपर, निर्मितम बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यत देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदं चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इदं चित्रम, इदं चित्रम मतलब कि यह चित्र, कस्याश्चित् किसी, पाठशालायाः पाठशाला का, वर्तते है कि यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयं यह सामान्य साधारण पाठशाला नास्ति नहीं है। यह साधारण पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति, यह है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला, प्रथम कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। आगे देखिए, एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात घर से, पुस्तकानि पुस्तकों को, आदाय लेकर, चलती है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान्। ये कहता है कि रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है। मार्गे, मार्गे मतलब मार्ग में, रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याः ऊपरी उसके ऊपर, धूलिं धूल, कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडम पत्थर के टुकड़े, क्षिपति मतलब फेंकता है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े। परम सा, लेकिन वह, स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती या विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय, स्वविद्यालय मतलब अपने विद्यालय में, कन्या भी, बालिकाओं से, सविनोदम, सविनोदम मतलब कि मजाक से, आलपंती बातें करती हुई।
अपने विद्यालय में बालिकाओं से मजाक में बातें करती हुई सा वह अध्यापने संलग्ना भवति। वह उन्हें पढ़ाने में संलग्ना लगी रहती है। अपने विद्यालय में बालिकाओं से मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे देखिए, तस्याः स्वकीयम् अध्ययनपि सहैव प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी, तस्याः उसका, स्वकीयम् अपना, अध्ययनपि अध्ययन भी, सह एव साथ ही, प्रचलति चलता रहता है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता रहता है। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम इस महिला को जानते हो? कौन है यह महिला? क्या तुम इस महिला को जानते हो? इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयमेव, यही, महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेय, सावित्रीबाई फूले है। ये गद्यांश आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, यहाँ पर है ये जो सन दे रखा है 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे या ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इस नाम से जाने जाते हैं या इस नाम से कहे गए हैं। आगे है, नव वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। नव वर्ष देशिया, 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। यानी कि 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया। सौपी तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत। उनकी आयु उस समय 13 वर्ष की थी। यानी कि उनके पति की आयु, उनकी आयु भी उस समय 13 वर्ष की ही थी। यते ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यानी उस समय स्त्रियों को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था, पढ़ाते नहीं थे स्त्रियों को, लेकिन फिर भी जो उनके पति हैं वो स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में थे। तो यहाँ पर कहा गया है क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा, यानी कि पढ़ने की जो अभिलाषा है, उत्साहम प्राप्तवती। उत्साह मतलब उत्साह पा गई, स्रोत पा गई। यानी कि सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वो अब पति के समर्थन की वजह से और अधिक बढ़ती गई। तो इसमें क्या कहते हैं, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा स्रोत पा गई या उत्साह को प्राप्त हो गई या बढ़ती गई। इतः परम सा सगृहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इससे पहले उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया।
कि इससे पहले उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी सआग्रहम मतलब आग्रह पूर्वक अध्ययन भी किया। उसके बाद है अगला गद्यांश, देखिए ये सन लिखा हुआ है 1848। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरब्ध। कि सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयन सह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए या बालिकाओं के लिए प्रदेशस्य प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम आरब्ध पहला विद्यालय प्रारंभ किया। दोबारा देखिए इसको, सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम, तब वह केवल 17 वर्षीय आसीत, 17 वर्ष की थी। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात्, यहाँ पर है अस्पृश्यत्वात् का मतलब होता है छुआछूत। तो कहते हैं कि सन 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए कृते पृथक्तया उन्होंने अलग तया अपरे विद्यालय प्रारब्ध, उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया। कि सन 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया। आगे देखिए, सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई ने मुखरम जमकर विरोध किया। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं के सिर मुंडाने की कुप्रथा को दूर करने के लिए सा वह साक्षात नापितई मिलिता, नाइयों से मिली। विधवाओं के सिर मुंडाने की कुप्रथा को दूर करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता, फलतः मतलब कि परिणामतः कुछ नाइयों ने, केचन नापिता कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ौ, इस रूढ़ी का सहभागितम साथ अत्यजन, छोड़ दिया या त्याग दिया। परिणामतः कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद है एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम, एकदा एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, यत की कूपम निक्षा, कि कुएं के पास में, निक्षा मतलब पास में, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़ों में, तथा कथिता निम्न जातिया, तथा कथित नीची जाति की, निम्न जाति की, काशित कुछ नारियां या स्त्रियां जलम पातुम याचन्ते स्म, पीने के लिए पानी मांग रही थी। दोबारा देख लीजिए इस लाइन की, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां पीने के लिए पानी मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते, उच्च वर्ग के लोगों ने उपहास करते हुए यानी कि उनका मजाक उड़ाते हुए, कूपात जलोधरणम अवार्यन, कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने से रोक दिया।
सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। और तड़ागम दर्शयित्वा अकथ्यत, और तालाब दिखाकर बोली या तालाब दिखाकर कहा, यत यथेष्टम जलम नयत, कि जितना चाहे उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागे, यह तालाब सार्वजनिक है, यानी कि कोई भी इससे जल ले सकता है। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः, उन्होंने मनुष्यों की समानता, स्वतंत्रायाश और स्वतंत्रता के पक्ष में का सर्वदा हमेशा सर्वथा पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह और हमेशा समर्थन किया। आगे है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये उनके संस्थाओं के नाम है, तो उन्हीं का वर्णन किया गया है यहाँ पर। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण अवदान, मतलब कि योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल ये भी एक उनकी कोई संस्था है, उनकी गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी, यानी कि उसका काम भी करती थी वो, कि सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम इति, सताए गए समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। आगे है सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री बाई ने अपने प्रशासन की, या हम कहते अनेकाः संस्था, अनेक संस्थाओं की प्रशासन कौशलेन, प्रशासन की कुशलता से उन्होंने अनेक संस्थाओं का संचालन किया। अनेका संस्था मतलब अनेक संस्थाएं अपने प्रशासन कौशल से संचालन किया। सावित्री बाई ने अपने प्रशासन की कुशलता से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। प्लेग काले च, दुर्भिक्ष काले मतलब होता है अकाल के समय, प्लेग काले, प्लेग नाम की जो महामारी है उसके बारे में बात कर रही है। तो कह रहे हैं अकाल के समय और प्लेग नामक महामारी के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर, अश्रांतम अविरतम मतलब कि बिना थके और निरंतर, सेवा में करोत सेवा की। अकाल के समय तथा प्लेग नामक महामारी के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम करोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा हमेशा और भरसक मतलब अपनी पूरी कोशिश की कि भरसक प्रयास किया, कि सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता, महामारी फैलने के समय
सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, 1897 में स्वर्गवासी हो गई। महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1897 में स्वर्गवासी हो गई। आगे है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर थी। तस्या काव्य संगलम दयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, ये उनके काव्य के नाम है। तो कह रहे हैं उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारतीय महिलाओं की विकास की जानकारी के लिए फुले महोदया का चरित्र पढ़ना चाहिए। भारतीय महिलाओं के विकास की जानकारी के लिए फुले महोदया का चरित्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के विकास के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए उनका जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि महिलाओं को प्रेरणा मिले। यही इसमें बताने की कोशिश की गई है उनके कार्यों के माध्यम से। तो इसमें कुछ शब्दार्थ भी है, वो हम पढ़ लेते हैं। आदाय लेकर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को सविनोदम हंसी मजाक के साथ आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभिहितौ कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण प्रारब्ध आरंभ किया, निराकरणाएं दूर करने के लिए रूढ़ऊ रूढ़ी में या रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने या चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई, पातुम पीने के लिए, सोढ़ुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए हुओं का, अशांतम बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़कर है, गहना बोधाए यानी कि गहन अवबोधाए गहराई से समझने के लिए।